नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चंस। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 की। जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लें, जिससे कि हमें ये आंसर्स सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी है। फैक्टोरियल की नोटेशन और उसका मीनिंग क्या होता है ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि फैक्टोरियल 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और फैक्टोरियल 5 के लिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसकी ऑर्डर आगे या पीछे कैसे भी हो सकती है। आप यहाँ 1 2 3 भी लिख सकते थे और यहाँ 1 2 3 4 5 भी लिख सकते थे। 3 इंटू 2 इंटू 1 की वैल्यू हो गई 6 और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की वैल्यू हो गई 120। ठीक है, 12 6 72, आंसर आ गया हमारा 720। बस ये 2-3 स्टेप्स में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 88 अपॉन फैक्टोरियल 86। अब बच्चों आपको पता है कि अगर हम इसको 88 इंटू 87 इंटू फैक्टोरियल 86 ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में गए हैं। 1 डिक्रीज होते गए हैं। 88 माइनस 1 87, 87 माइनस 1 86 और फैक्टोरियल 86 अपॉन, अब हम यहाँ 86 पर ही क्यों रुक गए। 85 84 तक भी जा सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे डिनोमिनेटर में 86 है तो हमारे ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। और 88 इंटू 87 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारी 7656 आएगी। आप इसको अलग से रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। यहाँ पर अगर मैं करूँगी तो अभी आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 12 है तो हम कहाँ तक जाएं, कि हमें जैसे हमें कहाँ तक जाना है, हम डिनोमिनेटर देखेंगे 10 है तो इसका मतलब हमें 10 तक की वैल्यू अगर यहाँ मिल जाए तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने वैल्यूज़ को कैसे डिक्रीज करके आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू 2, 10 कैंसिल आउट हो गए। 12 इंटू 11 फैक्टोरियल 2 को आप 2 भी लिख सकते हैं, जो कि 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा 6। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 66। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो एक तो है कि आप 9 से लेके 1 तक जाएं, सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें। 8 से लेके 1 तक जाएं, सबको मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, देन 7 फैक्टोरियल को भी ब्रेक करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करें। या फिर हम कुछ आसान रास्ता ढूंढते हैं। फैक्टोरियल 9 को हम अगर ब्रेक करें तो 9 फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। 8 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी 8 है, तो इस तरह से हम उसको कॉमन ले सकते हैं। इस तरह का थोड़ा मिलता जुलता एक एग्जाम्पल में भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो 8 है तो हम फैक्टोरियल 8 को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर 9 माइनस 1 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 7
तो हमारे पास फैक्टोरियल 8 इंटू 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 है। अगर हम फैक्टोरियल 8 को फैक्टोरियल 8 को ब्रेक करना चाहें, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे 7 है, इंटू 8 अपॉन 7। अब ये 7 कैंसिल आउट हो गई, 8 8 से 64। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, जो कि है फैक्टोरियल n+2 अपॉन फैक्टोरियल n+1। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टोरियल n+2 अपॉन फैक्टोरियल n+1। अब बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो इसमें ऊपर तो फैक्टोरियल n+2 है, ठीक है, और नीचे हमारा फैक्टोरियल n+1 है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल ऊपर जो फैक्टोरियल n+2 है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? फिर यहाँ पे इसको हम ऐसे करते हैं, n+2 इसको बाहर ले लेते हैं, और ये आ जाएगा n+1, क्योंकि हमें पता है कि हम जब फर्स्ट डिजिट के बाद जब हम नेक्स्ट डिजिट पर जाते हैं तो वो एक कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ना। इस तरह से हम लिखते हैं फैक्टोरियल n को। तो अगर फैक्टोरियल n को हम लिखते हैं n इंटू n-1, तो अगर हमारे पास यहाँ n+2 ऑलरेडी है, तो इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें? n+2 में हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जब हम n+2 में -1 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? n+1, 2 - 1 1। फैक्टोरियल n+2 को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो n+2 तो फैक्टोरियल n+1 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है अपॉन फैक्टोरियल n+1। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के इक्वल ले आया और इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? n+2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला जो सम है हमारा, ये हमारा है फैक्टोरियल n+2 अपॉन n+1। n+2 को हमने ब्रेक करके n+2 इंटू n+1 लिखा। कैसे किया ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। डिक्रीज़ किया हमने एक, और इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट बचा n+2, ठीक है। तो 7.1 का ये फर्स्ट जो सम है, इसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में हमारे पास है, देखिए क्या है, इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r व्हेन, यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है। ये फर्स्ट सम है, और दूसरे में भी n की एक वैल्यू दी है और r की एक वैल्यू दी हुई है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व सिंपली आपको बस वैल्यूज पुट करते जानी है n की और r की, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे हमें n के लिए, फैक्टोरियल n के लिए यहाँ पे क्या पुट करना है? 6 अपॉन n-r, 6 - 2, तो क्या आ गया? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 2 4,
और अब आपको पता है ऊपर आपको डिक्रीज होते हुए फैक्टोरियल 4 तक पहुंचना है, नीचे फैक्टोरियल 4 है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर 30 आ गया। ठीक है, 6 5 30। नेक्स्ट सम है फैक्टोरियल n। यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते जानी है। n के लिए हमें 10 लिखना है और अगेन n माइनस आर मीन्स 10 माइनस आर के लिए 4 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर 6। ठीक है, तो अब अगर हम फैक्टोरियल 10 को कहाँ तक ले जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे। 9 8 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, these are cancel out and 8 9 72, 7 2 10 से 10 हो गया। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 60 तो 50। ठीक है,